कुंभकर्ण के जागने में कितना समय शेष है? 6 दिन महाराज। इतना समय नहीं है मेरे पास। उठाओ इसे। लंका और लंकेश को इसकी आवश्यकता है। हम दोनों भाई जब युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अजयी हैं हम। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु कुंभकर्ण के वरदान के अनुसार उनकी 6 माह की निद्रा पूरी होने के बाद ही वो अगले 6 माह तक अजय है, किंतु उसमें अभी 6 दिन शेष है महाराज। इसलिए इनका अभी 5 दिन और सोए रहना ही उचित होगा। पहले जागे तो अमृतत्व छिन जाएगा। 5 दिन तो क्या, मैं 5 क्षण नहीं रुक सकता प्रहस्त। हमारा शत्रु द्वार पर है और युद्ध हमारे शीश पर। सोने दो इसे। उस वनवासी और उसके मरकटों का अध्याय मैं स्वयं ही युद्ध के पहले दिन समाप्त कर दूंगा। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपका यह पुत्र आपके लिए कितना महत्वहीन है। इस इंद्रजीत के होते हुए यदि लंकापति रावण और कुंभकर्ण काका को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो धिक्कार है मेरे नाम पर, धिक्कार है मेरे जीवन, मेरे अस्तित्व पर। मेरा इस संसार में श्वास लेना भी पाप है। मेरे प्यारे इंद्रजीत, मुझसे अधिक उन देवों को ज्ञान है तुम्हारी शक्तियों का। तो अपने आशीर्वाद के साथ मुझे इस युद्ध का शंखनाद करने दीजिए पिताश्री। कल का सूर्योदय राम के अस्तित्व को अस्त करेगा। तुम्हारी निष्ठा और लंका के प्रति तुम्हारी श्रद्धा मुझे अच्छी लगी, परंतु युद्ध का शंखनाद करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो शंखनाद युद्ध भूमि में हो। मेरे मन में एक योजना है। कल भोर हम पहला बाण संधान करेंगे लक्ष्मण। मैं तो कब से इस क्षण की प्रतीक्षा में हूं भैया, ताकि अभी मां को पंचवटी में एकाकी छोड़ाने के अपने उस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। अब तक स्वयं को दोषी मानते हो लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि तुम्हारा साथ और विश्वास ना होता तो पीड़ा के इस सागर से कभी उभर नहीं पाता मैं। ऐसे कैसे नहीं होता भैया? आपकी परछाई जो माना है आपने मुझे, आपकी आत्मा हूं मैं भैया। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपके साथ ही होऊंगा मैं। लक्ष्मण, यदि तुम्हारा साथ ना होता तो यह यात्रा कभी संभव नहीं होती। मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे भाई। पिछले 14 वर्षों से चंद्र और सूर्य को प्रत्येक दिन उदित और अस्त होते हुए देखने का साक्षी रहा हूं मैं, परंतु इस चंद्र के अस्त होने और आने वाले सूर्य के उदित होने की जितनी प्रतीक्षा और उत्सुकता इस समय मेरे भीतर है, इतनी आज से पूर्व जीवन में कभी भी नहीं रही है भैया। आने वाले सूर्य की किरण आशा की लौ बनकर धरा को छुएगी। ये किरण अधर्म के नाश का संदेश लेकर आएगी। ये उदाहरण देगी संसार को
कि जब जब अंधकार रूपी रावण संसार को प्रताड़ित करेगा, किसी नारी के साथ अत्याचार करेगा, तब तब राम रूपी सूर्य अपने तेज से किसी न किसी रूप में आकर उस अंधकार का नाश करेगा। अंततः वह समय आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा न जाने कब से कर रहा हूं। अपनी स्वर्ण लंका को राम के रक्त से अपनी स्वर्ण लंका को लाल रंग दूंगा, जिसके बाद सीता मेरी होगी। यदि तुम मेरे आनंद को भंग करने आई हो तो मौन रहना। मेरे समझाने और आपके समझने का अवसर जा चुका है लंकेश। फिर क्यों आई हो? आपसे कुछ मांगने आई हूं। पटरानी के पद के अतिरिक्त कुछ भी मांगना, क्योंकि वो सीता का होगा। पद का लोभ ना मुझे पहले था लंकेश, और ना अब है। आपसे एक वचन चाहिए कि अब इस युद्ध में मेरे किसी पुत्र की बलि नहीं चढ़ाएंगे आप। मौन क्यों है? दीजिए वचन। तुम मायासुर की ही पुत्री हो ना, या किसी मनुष्य की जिसे उन्होंने पाला? अपने हाव भाव देखो, बिल्कुल मनुष्यों की भांति। कभी सोचा है तुमने? राम और सीता से मेरा कोई सरोकार नहीं था। उसने मेरी बहन की नाक काटी, उसी के दंड स्वरूप सीता यहां है। और आज एक बार फिर उसने लंका पर युद्ध का शंखनाद किया है। और वचन देता हूं, मैं उसे लंका की धूल चटा दूंगा। तुम लंका की रानी हो, तनिक सोचो। तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पति से कई बड़ी लंका है। लंका से बढ़कर कुछ नहीं। कदाचित यही सोच आपकी होनी चाहिए लंकेश। अपने लिए ना सोचकर अपनी लंका के लिए सोचा होता, अपनी प्रजा के लिए सोचा होता आपने, तो आज ये महायुद्ध लंका के द्वार पर खड़ा नहीं होता लंकेश। स्वार्थी तो आप है लंकेश, जो एक पर स्त्री को अपनी बनाने के लिए लंका में लाखों विधवाएं भर देने के लिए सज है आप। मैंने कहा एकांत। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, पवन बिहारी राजा
दीर्घायु भव, विजयी भव पुत्र। विचित्र बात है, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, चंद्रमा भी चला गया, किंतु सूर्योदय का कोई संकेत नहीं है। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था। इतना अंधकार कि रात्रि कभी समाप्त भी होगी या नहीं? पंछियों की चहचहाहट और वायु का बदलना, ये तो सब भोर के संकेत हैं, किंतु सूर्यदेव उदय क्यों नहीं हुए? मित्र, भोर का समय निकलने के बाद भी अंधकार समाया है। शत्रु की ओर से भी कोई हलचल नहीं है। ये प्रकृति की कैसी परीक्षा है। ये रात्रि नहीं, माया है मेरी। इस अंधकार का अंत नहीं होगा। सूर्य की किरण धरा को नहीं छुएगी। अंधकार में हम राक्षसों की शक्ति चरम सीमा पर होती है। जैसे जैसे अंधकार का बल बढ़ता जाएगा, हमारे शत्रु का साहस, उसका धैर्य कम होता जाएगा। एक बार धैर्य छूटा तो वो हम पर आक्रमण करेगा। हम उसे लंका में आने देंगे और फिर इस अंधकार में डुबाकर मार देंगे। प्रभु अकेले क्यों जा रहे हैं? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार। ये राम अकेले कहाँ जा रहा है? का ये क्षण है, अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और पुकार का ये क्षण है, अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण। जितना सोचा था, ये वनवासी उससे कई अधिक मूर्ख निकला। देखो, अकेला निकल पड़ा सिंह की मांद में। माया का अंधकार दृढ़ निश्चय, साहस और धर्म से मिटता है। ये यात्रा सत्य से सत्य की है। असतो मां सद्गमय। ये यात्रा मृत्यु से अमरत्व की है। मृत्योर मां सद्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर है। धर्म के तेज को फैलाना होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओ
शांति शांति शांति। कैसे नारायण बने नरेश ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महायुद्ध है राम शांत रावण क्रुद्ध है ये युद्ध है महायुद्ध है राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। बढ़ रहा है जोश बढ़ रहे हैं अब कदम। ध्वस्त होगा दुष्ट वो सिया का करे हरण। स्वर्ण की इस लंका को प्रभु मिटाएंगे। माता सीता को स्वतंत्र वो कराएंगे। ये युद्ध है महायुद्ध है राम शांत रावण क्रुद्ध है ये युद्ध है महायुद्ध है राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। माता सीता के नयन में आस है भरी। श्री राम रंग की बेला में धरे जो तीर है। जय श्री राम आएगा जय श्री राम।